आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीम प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि हम आज बात कर रहे हैं डाक विभाग भर्ती 2023 जीडीएस की, जो बहुत ही बड़ी संख्या में पदों पर निकली हुई वैकेंसी है। 40,000 पद हैं इसमें और बहुत ही बेहतरीन मौका है आप सभी के लिए। लेकिन हाँ, एक गलती की वजह से आपका पूरा फॉर्म रद्द हो सकता है और फिर आप रिजल्ट देखेंगे तो आपका नाम चयन सूची से बाहर होगा, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका होगा। तो ऐसी गलती आप न करें। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें। जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस चीज़ों को आप जरूर करें। अगर आपके फॉर्म में ये त्रुटियां हैं तो उससे पहले जो भाई बहन हमारे चैनल को देख रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहें। क्योंकि सूचना के अभाव से कभी कभी वो चीज़ें हम लोग नहीं समझ पाते जो हमें हमारे तक पहुंचनी चाहिए। बस कमी ये रह जाती है कि सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं और बेल आइकन दबाना। तो बेल सब्सक्राइब बटन आपके जस्ट बगल में, उसको दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और एक छोटी सी छोटी अपडेट आपको मिलती रहेगी जीडीएस और अन्य भर्ती के सिलसिले में। तो कोई भी ऐसी न्यूज है, रिजल्ट है या कोई ऐसा अपडेट मिलता है जीडीएस के बारे में, तो हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे। हाँ, अगर आप सब्सक्राइब करना भूल जाते, बहुत से भाई बहन कहते हैं सर हमें ये न्यूज़ नहीं मिल पाई और फिर हम वो करेक्शन नहीं कर पाए ना, आप जो बताएं वैसे फॉर्म भर पाएँ और हमारे साथ ऐसा हो गया। भाई उसका उसका वही चीज़ है ही कि अगर आप समझते नहीं, सब्सक्राइब बटन बगल में दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक के लिए कहना ना पड़े और शेयर के लिए, क्योंकि आप जैसे बहुत से भाई बहनों ने डाला है फॉर्म, तो इसको शेयर जरूर करिए, सब तक पहुँचे। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं डाक भर्ती विभाग 2023 जो वैकेंसी है। और इस वैकेंसी में मैं फिर से कहूँगा कि अगर आप फॉर्म डाल रहे हैं तो एक बार फॉर्म को रीचेक कर लें, क्योंकि आपको मात्र डेट मिली है 17, 18, 19 फरवरी, यही डेट है। इसके बाद अगर आप फॉर्म गलत करते हैं तो आपका फॉर्म सुधार नहीं होगा। एक अंतिम मौका, एक लास्ट चांस जो आपके लिए है। अगर आपके अच्छे नंबर, अच्छे परसेंटेज हैं तो आप ज़रूर एक बार फॉर्म चेक कर लिए। अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तब भी चेक करिए। अगर आपने फॉर्म डाला है, मैं सभी अभ्यर्थियों से कहूँगा कि एक बार अपना फॉर्म उठाकर जरूर देख लीजिए, कोई त्रुटि तो नहीं है। लेकिन क्योंकि आपके पास 3 दिन का मौका है। हाँ, एक चीज़ और बताऊँगा कि फॉर्म त्रुटि सुधार के बाद अगर फिर त्रुटि होती है तो फिर उसमें क्या होगा वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, उससे पहले हम एक चीज़ देखेंगे और देखिए आप, ठीक है, देखेंगे कि जो एक सवाल जवाब इस पर खुद वेबसाइट में पड़े हुए हैं, ये बहुत से बच्चों को मालूम नहीं होता है। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्या मुझे ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए प्रिंट आउट हार्ड कॉपी किसी डाक प्राधिकरण को जमा करने की आवश्यकता है। तो कभी कभी होते हैं, लोग सोचते हैं कि हमने फॉर्म भर दिया और इसको उसी पते पर भेज दें। उनके लिए भी ये क्वेश्चन वहाँ पे वेबसाइट पर है जीडीएस की, ठीक है, डाक सेवा की। किसी भी डाक प्राधिकरण को कोई भौतिक आवेदन, सीवी, रिज्यूम आदि जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदन केवल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाने हैं। जमा किए गए आवेदन के संबंध में उम्मीदवार किसी भी डाक प्राधिकरण के साथ कोई पत्राचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह विभाग उम्मीदवार के साथ फ़ोन या ईमेल आदि के माध्यम से प्रचार नहीं करेगा। तो आप बचे रहिएगा, क्योंकि इसमें फर्जीफिकेशन बहुत होता है। आपका नंबर किसी के पास पहुंच जाएगा, वो कॉल करेगा और कुछ पैसों की डिमांड भी कर सकते हैं। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि डाक विभाग ऐसा कोई न फ़ोन कॉल करता है न पत्राचार करता है। ठीक है, पहले लिखा हुआ है कि आपने फॉर्म नहीं भेजा, हम आपका रिजेक्ट कर रहे हैं, इतने पैसे जमा करिए। तो डाक विभाग ऐसा कोई पत्राचार नहीं करता, क्योंकि फॉर्म भेजने की आवश्यकता ही नहीं है, पहले बता दी है। ठीक है, इस संबंध में आने वाली कॉल और व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए। पंजीकरण शुल्क भुगतान, चयन, ओटीपी के बाद केवल पुष्टिकरण एसएमएस केवल पंजीकृत मोबाइल नंबर सिस्टम से स्वचालित रूप से प्रेषक आईडी या इंडिया पोस्ट से प्राप्त होगा। जब आपके पास एसएमएस आते हैं उसमें देख लीजिए इंडिया पोस्ट लिखा हुआ है कि नहीं। ठीक है, ऐसे फर्जी
दलाल मक्कारों से सावधान रहिएगा। फर्जीफिकेशन की फ़ोन कर सकते हैं कि आपने ये नहीं डाला, वो नहीं किया, तो खुद डाक विभाग आपको जागरूक कर रहा है। देखिए, मैंने पदों की वरीयता दी, लेकिन मेरा चयन कैसे होगा, तो आप ये भी देख लें। चयन डिवीज़न मेरिट लिस्ट समुदाय श्रेणी आरक्षण वार से मेरिट पर कम पोस्ट वरीयता के आधार पर किया जाएगा। जैसे आपके नंबर अच्छे और आपने सबसे पहली जो पोस्ट को वरीयता दी है, उसी हिसाब से आपकी पहली मेरिट बनेगी, फिर दूसरी चयन की बनेगी। अगर दूसरी वाले में आपसे कम मेरिट, मैं कहता हूँ कि अगर आपने पहला चयन का दिया है, आपके अच्छे नंबर हैं, ठीक है, और दूसरे वाले में चयन है, उसमें अगर आपके अगर 90 नंबर 95 नंबर हैं और दूसरे चयन के आपसे कम नंबर है 85, सबसे हाईएस्ट दूसरे में 85 हाईएस्ट है, तो 85 वाले का ले लिया। यह नहीं कि आपको इसमें नहीं हुआ तो आपको 85 में दे दे, ऐसा नहीं। फिर इसका हाईएस्ट 85 है, किसी में हाईएस्ट 75, अगर 75 हाईएस्ट है, 75 चालू होंगे 75 मेरिट से, ठीक है। मेरिट चयन के हिसाब से हुई, उस चयन में किस कैंडिडेट के कितने % नंबर ज़्यादा है, वैसे ही वह चयन सूची बनेगी और सर्वोत्तम कैंडिडेट लेगी। तो देखिए, उच्चतम योग्यता वाले उम्मीदवार को वरीयता के सर्वोत्तम विकल्प में समायोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले मेधावी उम्मीदवार को भी उसकी सबसे अच्छी पसंद का पद प्रदान किया जाएगा। यदि अन्यथा पद का चयन नहीं किया जाता तो और बेहतर मेधावी उम्मीदवार को आवंटित कर दिया जाएगा। इसमें लिखा है यदि अन्यथा पद का चयन नहीं किया जाता, अगर आप अन्यथा कोई चयन नहीं किए तो बेहतर उम्मीदवार को आवंटित किया जाएगा। उम्मीदवार को केवल उन्हीं पदों पर विचार किया जाएगा, बहुत अच्छी लाइन है, जिन्हें वरीयता दी गई है। अगर आपके 95 96 नंबर हैं तो आपको खाली उन्हीं पर किया जाएगा जिनमें आपने 1 2 3 4 वरीयता दी है। अगर आपने 10 11 12 13 14 15 को वरीयता नहीं दी है तो यहाँ पर आपका चयन नहीं होगा, खाली इतनी सीटों पर आपका चयन होगा। इन्हीं पे वरीयता क्रम से होगा, सबसे पहले इसमें नहीं मिलता, दूसरे इसमें तीसरे, ठीक है, समझ गए। उस पद के लिए अगर यदि किसी पद के लिए वरीयता नहीं दी जाती तो उस पद के लिए प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा। इसी तरह चयन सूची के अंतिम रूप से जारी होने का प्रस्ताव की पसंद को यथा संभव दी गई सर्वोत्तम प्राथमिकताओं में रखा जाएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट जहाँ तक जो बोला जा रहा है फरवरी लास्ट में आ जाएगा, और मेरे ख्याल से इसमें कई लिस्टें जारी होंगी जैसे पिछले साल जारी हुई थी, क्योंकि बहुत से मैंने कैंडिडेटों को देखा है वो 100 में 100 अपने नंबर भर देते हैं, तो 100 में 100% आना मुश्किल है। फिर जांच हुई, पता चला कि उनके नंबर है ही नहीं, वो गए ही नहीं, क्योंकि वहाँ जब गए तो भाई पकड़ में आ जाएंगे तो एक्शन हो जाएगा, तो गए नहीं, सीटें बर्बाद कर दिया और वो सीटें खाली हो गई। तो मैं उन कैंडिडेटों से कहूँगा, भैया जी आपने फर्जीफिकेशन करके अगर नंबर उसमें अपने गलत नंबर भरकर 100 में 100 90 ऐसे करके गलत नंबर भरकर आपने फॉर्म डाला है, तो प्लीज़ आप ऐसा मत किया करिएगा और ऐसा फॉर्म मत डालिए, क्योंकि इसमें कई युवाओं, जो गांव के युवा जुड़े हुए हैं, जो शहरी युवा हैं, जो इनको नौकरी की सख्त ज़रूरत है, आपके इस फर्जीफिकेशन से, फर्जी नंबर डालने से वो सीटें लॉक हो जाती हैं और वो बच्चों का नंबर नहीं आ पाता। तो मेरे आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कि ऐसा आप लोग मत किया करिएगा, किसी ज़रूरतमंद को वो नौकरी मिल जाए। ग्रामीण अंचल के बहुत से युवा हैं जिनको ये चाहिए, और मेरा उनसे भी निवेदन है जिनके बहुत से अच्छे नंबर हैं, जिनके नंबर 98+ 97+, और वो ये छोटी मोटी नौकरी नहीं करना चाहते। हाँ, जिनकी स्थिति सही नहीं है, मतलब वो सोचते कि हमें यही मिल जाए, तो वो उनके लिए बेशक है, लेकिन हाँ, जिन्होंने मूड बनाया कि हम 1 2 महीना ये नौकरी करेंगे फिर छोड़ देंगे, तो उनसे मेरी भी गुजारिश है कि आप ये 1 2 महीना अगर पूरा आपको पूरा करना है जब तक, तो आप करिए। अगर 1 2 महीना के लिए आप ज्वाइन कर रहे हैं तो सीटें मत बर्बाद करिएगा। किसी आपके छोटे, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जो गांव से बिलोंग करते, उनका भला हो जाए। मेरे ख्याल से आप अपनी दावेदारी हटा लीजिए। अगर आपको 1 महीना 2 महीना नौकरी करनी है, अगर आपको निरंतर नौकरी करनी है तो आप बेशक जाइए और करिए। मेरा कहने का मतलब है कि वो नौकरी अगर आपको नहीं करनी, आप अगली तैयारी करने जाते हैं, IIT में जाते हैं क्योंकि आपके अच्छे नंबर हैं, या फिर पुलिस की तैयारी करते हैं, या फिर और कोर्सेस की तैयारी करते हैं,
और आप इसको सोचते 1-2 महीना देखेंगे कैसा क्या है, तो मत देखिए कैसा क्या है। इसमें 10 से 12 हज़ार सैलरी है मात्र, आप खुद ही जानते हैं। मैंने सैलरी का भी सिस्टम बता दिया है। अगर आपको निरंतर करना करिए, नहीं तो वो सीट को छोड़ दीजिए। आपके छोटे भाई बहनों, बड़े भाई बहन जो जिनको सख्त ज़रूरत है उनके लिए काम आ जाएगी। अगर आपको करना है तो आप करते रहिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए, इसमें जो तारीख दी गई 17, 18, 19, इसी पे आपका जो त्रुटि सुधार है यही हो पाएगा। इसके बाद नहीं हो पाएगा। अगर आपने एक बार त्रुटि सुधार कर ली और फिर गलती हो गई तो फिर सुधार नहीं होगा। तो मैं आपसे कहता हूँ, सभी भाई बहन अपना फॉर्म लीजिए, अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट लीजिए, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, नंबर वगैरह एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर कुछ उसमें रिजेक्ट होता है तो चाहे भले आपके 95, 96, 98 नंबर हो, अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आपको दोबारा बताया नहीं जाएगा और ये डेटें भी निकल जाएंगी, तो आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। आप सोचेंगे हमारा नाम ही नहीं आया लिस्ट में, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि बताया जाएगा कि आपका फॉर्म रद्द है, ठीक है। स्टेटस आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है आप समझ गए होंगे। देखिए, अगर नाम में कोई गलती है, माता पिता के नाम में गलती है, क्या कोई ऐसी मिस्टेक है तो अभी सुधर जाएगी, ठीक है। तो चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे आशा है कि आप सभी ने चैनल पर जाकर जो बगल में सब्सक्राइब बटन उसको दबा दिया होगा और बेल आइकन दबा दिया होगा और लाइक कर दिया होगा और शेयर कर दिया होगा। ये इतनी चीज़ ज़रूर कर ली होंगी, मुझे आशा है। धन्यवाद। फिर हम एक नई अपडेट के साथ आपसे मिलेंगे, आपको बताएंगे एक एक छोटी छोटी खबर विद्यार्थी हित से जुड़ी हुई। जय हिंद, जय भारत।